ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भगवान की लीलाएं जो है उनकी कहानियाँ सुना रही हूँ। आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा कान्हा जी की कहानियाँ। इससे हमें कुछ न कुछ पुण्य ही प्राप्त होगा और कहानी के ही बहाने हम अपने भगवान के समीप जाएंगे और हमारे भगवान हम पे अपनी कृपा प्रदान करेंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक रामू नाम का और जो उसकी पत्नी का नाम गीता था। रामू और गीता रहते थे। दोनों बड़े ही गरीब थे। रामू फल बेचता था और जो गीता थी वो लोगों के घर में काम करती थी, परंतु उनकी तब भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मीरा था। उनकी बेटी बहुत ही कृष्ण भगवान की पूजा बचपन से ही करती थी, उनके भक्ति में रहती थी। इसीलिए उन लोगों ने अपनी पुत्री का नाम मीरा रखा था। मीरा नित्य ही कृष्ण मंदिर जाया करती थी और भगवान की पूजा करती थी। वह अपने छोटी सी झोपड़ी में छोटी सी बाल गोपाल की मूर्ति भी रखी थी जिसकी वो पूजा पाठ करती थी और ऐसा लगता था जैसे वो बाल गोपाल से बातें करती थी, उन्हीं के भक्ति भाव में लगी रहती थी। हमेशा गीता बोलती थी, हम अपनी बच्ची का कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ना ये तो लल्ला से ही बात करती रहती है। ऐसे ही दिन गुजरता था। दोनों पति पत्नी अथक प्रयास करते फिर भी उनकी ज़रूरतें पूरी ना हो पाती। एक समय की बात है कि बहुत बारिश हो रही थी। बारिश से उनके झोपड़े में पानी गिरने लगा। तब ये घबरा के उठ गए, मीरा को भी उठा लिए। मीरा ने झट से उठी जब तो अपने कान्हा जी को गोद में ले लिया। धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर पानी आने लगी। फिर ये बाहर आके चौतरे पे बैठ गए। पानी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि इनकी सारी सामान उसमें बह रही थी। लेकिन मीरा को अंदर ही अंदर इस बात की खुशी थी, चलो कान्हा जी तो मेरे पास है। और वो मजबूती से पकड़ी हुई थी, उनके सारे सामान बह रहे थे। फिर मीरा ने कहा, माँ पिताजी यहीं पास के गांव में एक मंदिर है, हम वहीं चलते हैं कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। वह बोले चलो बिटिया वहीं चलते हैं। रामू और गीता दोनों अपनी बेटी मीरा के साथ वहाँ चले गए। रात भर वहीं बैठे रहे क्योंकि मंदिर जो थी थोड़ी ऊंची जगह पे थी, तो वहीं पे वो लोग थे। सुबह जाके बारिश बंद हुई। बारिश बंद हुई तब तक उनकी पूरी झोपड़ी और सामान जो थे वो सब पानी में बह ही गए थे। और पुजारी जी आए तो वो पूछे क्या आप लोग रात भर यहीं थे? तो रामू बोला हाँ मैं तो यहीं था। तब तक उनकी नज़र मीरा पर गई तो बोले अरे ये बिटिया तो बड़ी अच्छी है, नित्य ही मंदिर आती है और कान्हा जी की बहुत सेवा करती है, पूजा पाठ करती है, बड़ी ही अच्छी लड़की है। आप लोग यहीं रह जाइए और यहीं पे कुछ काम वगैरह कीजिए। रामू जो था पंडित जी की सहायता से एक फल के ठेले लगा लिया और मीरा की माँ मंदिर की साफ सफाई देख रेख करने लगे। जीवन ऐसे ही चलने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान की बढ़ोतरी होने लगी। कृष्ण भगवान की कृपा से उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। वहीं मंदिर के पास में उन्होंने एक घर भी बना लिया और रहने लगे। इसके दुकान के बगल में एक साहूकार रहते थे किशन लाल। उनकी बड़ी अच्छी दुकान थी। किशन लाल उस मीरा को देखते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अरे रामू तेरी बिटिया तो बड़ी हो गई है, मेरा बेटा बड़ा ही अच्छा है, सुसंस्कारी है, उसका नाम धर्मेश है, तो उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करा दे। यह बात जब रामू सुना तो उसे खुशी की ठिकाना न रही कि सामने से सेठ जी ने हमारी बेटी का हाथ मांगा है। वो दौड़े दौड़े घर पे आया। घर पे आए तो उसके चेहरे पे बहुत तेज थी, खुशी थी। तो गीता बोली क्या बात है आज बहुत खुश हो? तो बोला अरे बड़ी खुशी की बात है, मीरा के लिए सेठ किशन लाल अपने पुत्र धर्मेश के लिए हाथ मांगे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे सेठ जी मेरी बेटी का हाथ मांगे?
चलो मेरी बेटी ने कृष्ण भक्ति की है, उसका भगवान फल दे रहे हैं। उसके बचपन भले गरीबी में भी थी, लेकिन मेरी बेटी शादी के बाद बहुत सुखी रहेगी। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, तभी मीरा आई। बोली, पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बाल गोपाल के साथ ही खुश हूँ। मैं उनकी सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तब गीता हंस के बोली, अरे पगली, सबको शादी करना पड़ता है, और रही बात बाल गोपाल की, तो हम तुम्हारे ससुराल वाले से बोल देंगे कि बाल गोपाल तुम्हारे साथ ही रहेगा। मीरा कोई उत्तर दे ना पाई। बड़े धूमधाम से शादी ब्याह हो गई। लेकिन ये क्या, जैसा धर्मेश के बारे में सेठ जी ने बताया था वैसा नहीं था। वो तो बड़ा ही आलसी, निकम्मा और नशेबाज था। धीरे धीरे मीरा को सब बात पता चली गई। इधर किशन लाल जो थे वो बीमार पड़ गया और मीरा से कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं सोचता था तुम भक्ति भाव वाली बड़ी ही सुसंस्कारी सुशील पुत्री हो, इसीलिए मैंने अपने इस बेटे के विवाह तुमसे कराया, ताकि तुम्हारे साथ रह के इसका कुछ भला हो सके। मीरा कुछ उत्तर ना दी। कुछ दिन बाद सेठ जी स्वर्ग सिधार गए, और सेठानी तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। अब दुकान में ताले बंद रहते थे। धीरे धीरे सेठ जी के जितने पैसे थे वह जुआ खेलने में, नशे करने में और आलसी बन के बैठा रहा। सारे पैसे खत्म हो गए। घर की स्थिति ऐसी हो गई कि अब मीरा को दूसरे के घर में काम करना पड़ा, क्योंकि उसे तो अपने और अपने पति का पेट पालना ही था। वो बड़ी दुखी थी और मन ही मन सोचती थी, मैंने क्या अपराध कर दिया कि ऐसा दिन आया। और वो काम कर रही, फिर भी वो बोलती थी, जो प्रभु की इच्छा, जो बाल गोपाल जैसे मेरे रखे मैं रहूँगी। और मीरा के पेट में बच्चा भी था, वो फिर भी मेहनत करती थी। एक दिन मीरा दूसरे घर में काम करके आई तो देखी घर में जो ये धर्मेश था, उसका पति, वो सारे सामान को इधर उधर फेंक रहा था और पैसे ढूंढ रहा था कि मुझे पैसे दो। इसी सामान फेंकने के क्रम में वो लड्डू गोपाल की मूर्ति भी उठा लिए फेंकने जा रहा था। तभी मीरा ने उसके हाथों से झट से बाल गोपाल की मूर्ति छीन ली और बोली कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं, मेरे बाल गोपाल को आप फेंकेंगे। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मीरा ने पैसा उसे दे दिया और घर से निकल गया। और मीरा बाल गोपाल को पकड़ के गोद में फूट फूट के रो रही थी। बोली, आज मैं ना होती तो आपको गिरा देता, आपको कितनी चोट आती। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, अब कभी भी अपने से दूर ना रखूँगी। और रोने लगी। उसके इस भोलेपन रोने पर भगवान के भी आसन डोल गए। सोचने लगे, मैं तो मिट्टी का बना हुआ हूँ, लेकिन मीरा इतना रो रही है कि सच में मुझे चोट लग जाएगी। और भगवान को भी रहा नहीं गया। भक्त के भाव को देख के स्वयं कृष्ण भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। मीरा जब अपने सामने भगवान को देखी तो उसके चरणों में गिर गई और भगवान से कहने लगी, हे भगवान, मैं आपकी कब से राह देख रही थी, आप इतने दिन बाद आए। तब मीरा से भगवान बोले, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहता था, मैं तो यहीं बैठा हूँ। इस मिट्टी के बाल गोपाल की तरफ हाथ करके बोले, मैं तो हमेशा तुमसे बातें करता, तुमसे तुम्हारे पास रहता। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक सुखी जीवन जीने का वरदान देता हूँ और तुम्हारा पुत्र यशस्वीमान हो। और इस तरह से वह अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए और कुछ दिन बाद मीरा के जो पति था धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगी। वह दुकान पे जाने लगा, भक्ति भाव करने लगा। इधर मीरा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बड़ा ही सुंदर और नटखट हुआ। और धीरे धीरे धर्मेश की दुकान चल पड़ी। मीरा के घर धन्य धान भर गया। लेकिन मीरा जो थी अपने बाल गोपाल का उसी तरह से सेवा करती थी जिस तरह से पहले किया करती थी। एक मिनट के लिए भी अपने बाल गोपाल को अपने से दूर न करती थी, उनके भक्ति भाव में लगी रहती थी। जिस प्रकार मीरा के दिन वापस आए, उसी प्रकार कथा सुनने वाले सुनाने वाले पे भी भगवान कृष्ण की कृपा हो। ओम वासुदेवाय नमः।